जीत गए भाई। पिछले साल की बेइज्जती, रोने धोने, सब कुछ के बाद आज फाइनली हम एल क्लासिको में जीत गए। मतलब भाई जैसे ही वो विसल बजी 100 मिनट पे, भाई यहाँ से गूज़बम्स आ गए भाई। क्या मैच था, हमें कभी निराश नहीं करता भाई। रियल मैड्रिड बार्सिलोना का मैच कभी भी निराश नहीं करता। इस लेवल का मैच होता है, इवन चाहे कुछ बिग प्लेयर्स हों या ना हों, दैट डजेंट मैटर। प्लेयर्स गेट क्रेजी टू विन द मैच। एंड आज हमने देखा रियल मैड्रिड ने पूरा दम लगा दिया जीतने के लिए। और तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन सही हुई। जिसने प्रेडिक्शन देखी है, आई हैव प्रेडिक्टेड 2-1 की स्कोर लाइन होगी, बहुत हाई स्कोरिंग गेम नहीं होगा। ऐसा नो भाई, क्योंकि मैड्रिड अगर जीतना चाह रही है, they will go for the defensive more of style rather than कि ऑफकोर्स नहीं, मैड्रिड ने लाइक देखा जाए तो ऐसे बहुत चांसेस बनाए। आई थिंक मुझे पता था कि एम्बाप्पे ऑफसाइड जाएगा, एम्बाप्पे के गोल्स ऑफसाइड जाएंगे या किसी विनी भी हो सकता है ऑफसाइड जाए। सो आई वाज प्रेडिक्टिंग दैट 2-1 की स्कोर लाइन होने वाली है। जिस तरीके की लाइनअप्स थी हमारे पास, एज बार्सिलोना के पास बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पीओवी नहीं था कि लाइक रफीनिया जो उनका मेन गोल स्कोरर है, लेवेंडोव्स्की जो उनका मेन गोल स्कोरर है, वो नहीं थे वहाँ पे। लामिन यमाल क्रिएट्स, रैशफोर्ड इज नॉट अ प्लेयर हु कैन शो अप इन एल क्लासिको मैन, मेरे को पहले ही लगता था वो। तो आई थिंक उनके पास जो वो उनका जो एक गोल आया भी है, वो मेनली वो गोल भी आई एम नॉट सेइंग लाइक वो हमारी खुद की मिस्टेक थी, वो उन्होंने बनाया नहीं है गोल। तो वो जो फर्मिन लोपेस का गोल है वो हमारी मिस्टेक थी। एंड अगर आई विल टेल यू भाई, एम्बाप्पे यार, मतलब हमारे पास भाई क्रिस्टियानो नहीं था, हमारे पास बेंजेमा स्टेप अप करा। जब हमारे पास क्रिस्टियानो था और उससे पहले जब क्रिस्टियानो नहीं आया था रियल मैड्रिड, तब राहुल था। वी हैव प्लेयर्स इन द जनरेशन जिन्होंने स्टेप अप करा है। जब भाई बेंजेमा नहीं था, विनी था, विनी के साथ अब एम्बाप्पे आ चुका है, एम्बाप्पे स्कोरिंग, बेलिंगम भाई, आई हैव सेड इट। जो जो मैंने तुम्हें बताए थे कि मैचेस हुए हैं, किलियन एम्बाप्पे वर्सेस पाउ कुबार्सी हुआ। ऑफ कोर्स अरुआओ नहीं खेला, लाइनअप्स में थोड़ी सी चेंजेस ज़्यादा थे जिस हिसाब से मैंने प्रिडिक्ट करा था। बट आई विल टेल यू, जिस तरीके से भाई हमारे किलियन एम्बाप्पे ने पाउ कुबार्सी के खिलाफ खेला है, ही वॉज डोमिनेटिंग द मैच। एंड वही बात आ जाती करेरास लमीन, भाई लमीन को पॉकेट कर रखा था, लिटरल करेरास ने लमीन को पॉकेट करा था। एंड आई विल टेल यू भाई, इट्स नॉट ईजी कि भाई तुम पहला सीजन रियल मैड्रिड में खेलो और लमीन यमाल जैसा प्लेयर जो कि पिछले एल क्लासिकोस में इतना शो कर चुका है, अभी स्टोरीज लग रही हैं भाई, धमाके हो रहे थे, तो उसमें तुम उसे पॉकेट कर लो। इवन चुआमेनी हैव ब्लॉक्ड लमीन सो मेनी टाइम्स। सो आई थिंक लमीन वॉज नॉट गुड, लमीन का आज दिन नहीं था, लमीन ने अच्छा नहीं खेला। वेयर एज हमारे जो राइट विंग पे आर्दा गुलर जी थोड़ा बहुत जा रहे थे। आई थिंक हमारे कोई विंग ही नहीं है, हमारे सिर्फ लेफ्ट विंग है। हमारे जो विनी भाई साहब है वो सिर्फ लेफ्ट पे खेलते हैं, वो कहीं नहीं खेलते। टोटली मैं तो बताऊँ, सबसे बेस्ट प्लेयर पिच पे जो मुझे लगा पर्सनली, किलियन एम्बाप्पे वाज ग्रेट मैन। किलियन एम्बाप्पे को आप नहीं कह सकते कि वो बेस्ट नहीं था, वो गोल स्कोर भी कर रहा था, रन भी उसने निकाले कितने। बट फॉर मी द बेस्ट प्लेयर वाज बेलिंगम। मैन बेलिंगम ने जिस तरीके का मिडफील्ड कंट्रोल करा है, जिस तरीके से मिडफील्ड से बॉल चलाई है, पासेस निकली हैं एम्बाप्पे के लिए, वो पहला गोल जो पहली पास निकाली थी उसने, दैट पास, फिर देन उसके बाद खुद ने भाई बंदे ने गोल स्कोर कर दिया। And he just celebrated it like let's what I have done it before। भाई यार, बेलिंगम जैसा प्लेयर होना अपनी टीम में इज अ हैप्पीनेस भाई। मेरे लिए तो भाई कसम से बेलिंगम का टीम में ना होना बहुत खलता है। एंड आई थिंक डिबेट किसी भी एक मैच से सेटल तो नहीं होती है, बट फॉर मी बेलिंगम वर्सेस पेड्री, टुडे बेलिंगम वॉन। पेड्री टुडे वाज नोवेयर। आई विल से फ्रैंकी डियोंग वे बेटर खेला पेड्री से उसकी टीम में। एंड विनीशियस की तो क्या तारीफ करी जाए। विनी कहता नहीं है, करके दिखाता है। विनी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस करके दिखाया पिच पे। जिसने कहा था वो तो मुझे दिखा ही नहीं कि वो था कहाँ। कभी मिडफील्ड में खेल रहा था, कभी डीप खेल रहा था। उसके वहाँ होने का तो मतलब ही यही है कि वो आगे जाके गोल मारे या क्रिएट करे चांस। बट ऑल्दो आई वाज सीइंग कि भाई कुंडे और अरुआओ जा रहे थे वहाँ पे, एंड देयर वाज नो लमीन। टुडे देयर वाज नो लमीन। आई ओनली एक बार्सिलोना का प्लेयर जो मैं कहता हूँ आज उसने काफ़ी अपनी मेहनत करी, शेज़नी भाई। अब तुम एम्बाप्पे के गोल से शेज़नी को कंपेयर नहीं कर सकते, लाइक एम्बाप्पे ने तो पहले एक कैंसिल गोल भी मारा। वैसे शेज़नी ने अपना पूरी जान लगा दी, वो क्या कहते हैं, फ्री किक रोकी, पेनाल्टी रोकी, एंड देन शॉट ब्लॉक कितने आ गए हैं। मतलब हमारे में प्लेयर्स, विनी ने कितना बढ़िया खेला, चुआमेनी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, अंडरडॉग परफॉर्मेंस चुआमेनी की आई है।
मिलिताओ के टैकल, वो ऑफसाइड था जो रैशी ले जाता, लेकिन दैट वाज अ गुड टैकल. एंड देन ह्यूस्टन, आई थिंक आज थोड़ा सा डाल मडोल गेम रहा है ह्यूस्टन का, बिकॉज वो काफ़ी लेट डिसीजंस ले रहा था, करेरास की तरह लेट डिसीजंस थे. आई थिंक डिफेंसिवली दोनों हमारे दोनों ही, जो हमारा फुल बैक और जो हमारा सेंटर बैक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. बट प्रॉब्लम ये थी कि बॉल के साथ डिसीजंस बहुत ज़्यादा ख़राब लिए जा रहे थे, जो कि अफेक्ट कर रहा था गेम को. वो तो अच्छा हुआ कि चुआमेनी का, इधर मिलिताओ के रिफ्लेक्शंस आ रहे थे, कोर्तुआ ने सेव्स निकाले, एंड आर्दा गुलर वॉज हॉरेबल टुडे, हॉरेबल भाई. आर्दा गुलर से मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बेटर करेगा. उसने पिछले साल भी देखा है कि बार्सिलोना क्या गेम खेलती है, किस तरीके से खेलती है. सेम काइंड ऑफ हाई प्रेसिंग गेम था आज भी बार्सिलोना का, उसी तरीके से उन्होंने हाईलाइन रखी. बट स्टिल आई कुडंट फाइंड आर्दा गुलर मैन, मुझे नहीं दिखा. गोंजालो ने आके वो काम करा जो उसे करना चाहिए था. गोंजालो ऐसे टाइम पे आया, ऑफ कोर्स गेम खत्म ही होने वाला था, 10 से 12 मिनट बचे थे, बट गोंजालो ने जिस तरीके का ट्रैक बैक करा, जिस तरीके का प्रेस करा, आई वाज लाइक कि भाई तू गोल मत मार, तू 2-1 से हम जीते हैं उतना ही रख, तू बस प्रेस कर, तू वही जा, बॉल ले, टाइम वेस्ट कर, खत्म बात, और कुछ नहीं चाहिए. आखिरी के 10 मिनटों में भी मुझे पूरा टाइम वेस्ट चाहिए, कोई जरूरत नहीं है फालतू में गोल क्रिएट करने की. एंड दैट वाज ऑल नीडेड. बार्सिलोना की टीम, आई एम सेइंग दे वर गुड बट नॉट ऑन द लेवल जिसमें एल क्लासिको में उन्हें शो करना चाहिए था. एंड रियल मैड्रिड वॉन. यस गाइज, नाउ वी मूव ऑन, वी विल सेलिब्रेट, लेकिन इतना नहीं कि हम अगले मैचेस भूल जाएं कि अगले मैचेस कैसे खेलने हैं. अगला एल क्लासिको जब आएगा तब भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी है. एंड वेट फॉर द नेक्स्ट मैच. हाला मैड्रिड.